Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कराची बोर्ड। और आज हम इसके इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की जानिब। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली तौर पर दो चीजों का सम होता है। एक को हम कहते हैं रियल नंबर और एक को कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सम कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इमेजिनरी नंबर होता क्या है। रियल नंबर के बारे में तो हम जानते ही हैं, मगर इमेजिनरी नंबर हमें पता नहीं है। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं इमेजिनरी नंबर की। स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर को जो डिस्कवर किया था सबसे पहले वो किया था एक स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लियोनार्ड यूलर। और इसका एरा था 1707 से लेके 1783 तक। इसने इसको डिफाइन किया था। डिफाइन ऐसे किया था, अ नंबर हुज square root is negative is known as imaginary number। इसको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं, इमेजिनरी नंबर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लियोनार्ड यूलर ने हमें यह बताया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 साइन आ जाए, नेगेटिव साइन, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो इसको आयोटा से रिप्लेस करेंगे। इसको आई लिखते हैं मगर इटालिक बनाएंगे उसको और पढ़ेंगे हम आयोटा। और ये एक लैटिन वर्ड होता है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट -2 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता कंप्लीट, माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो हम इसको बाहर निकाल के आयोटा लिखेंगे और 2 जो है रूट के अंदर रहेगा तो आयोटा रूट 2 हो जाएगा ये। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में अंडर रूट -3 आ रहा है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है मगर माइनस साइन आ गया, माइनस बाहर बन गया, आयोटा बन जाएगा तो आयोटा रूट 3 बन जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए अंडर रूट -4 आ जाए, अब हमें पता है कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, 2 बाहर आ जाएगा और माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा? आयोटा बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा। इसी तरीके से हम जो है वो हमारे पास जो भी नंबर्स आएंगे और जिसके अंदर स्क्वायर रूट
में माइनस आ रहा होगा तो हम इसी तरह बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ रहा है, माइनस को आप बाहर निकाल लेंगे, वो क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। और इसी चीज़ को जो है यूलर ने कहा था ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर वो होता है जिसमें आयोटा साइन नहीं होता, और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा साइन लिखा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। तो यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको नोटेशन के बारे में बताऊंगा। यहां पे इसको नोट की हेडिंग डाल लीजिएगा, नोटेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह जाहिर कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जाहिर कर सकते हैं, और ये c कैपिटल बनाया और इसके ऊपर ऐसे स्लैश बना दिया। तो इन दोनों रिप्रेजेंटेशन से हम नोटेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर सकते हैं जनरली तौर पे। मगर ज़्यादातर आप जब बुक्स में देखेंगे तो z से जाहिर किया हुआ है, ये हम c इस्तेमाल नहीं करते। मगर अगर c आप लिख रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये असल में एक अंदाज़ होता है लिखने का अल्फ़ाबेट्स को। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कभी कभी r को, ये रियल नंबर को शो करता है, तो ये डबल एस होते ही ये आम अल्फ़ाबेट्स है, मगर इसको नुमाया करने के लिए मैथमेटिक्स में हम डबल लगा देते हैं, तो ये रियल नंबर हो जाता है। इसी तरीके से आपने सेट थ्योरी में देखा होगा कि नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा होता है, ये नेचुरल नंबर होता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा होल नंबर को ऐसे जाहिर करते हैं, ये डब्ल्यू ऐसे बनाते हैं, ये होता है होल नंबर। तो बेसिकली तौर पे जब हम इस तरीके से नुमाया करके इस अल्फ़ाबेट को लिखते हैं तो इन अल्फ़ाबेट्स को ये कहा जाता है, ये कहलाते हैं हमारे पास डबल स्ट्रक अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डबल स्ट्रक अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अब आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है जनरली तौर पे कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जाहिर किया जाता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। बास किताबों में हम ऐसे भी जाहिर करते हैं, z इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस आयोटा b। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, सिर्फ इजहार करने में यानी कि रिप्रेजेंट करने में फर्क है। आप x प्लस आयोटा वाई करें या a प्लस आयोटा b करें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा और ये भी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो है न्यूमेरिकली तौर पे देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगर मैं कहता हूं z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, तो यहां पर -1 के साथ आयोटा साइन नजर नहीं आ रहा है, तो ये आपके पास कहलाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आरपी। आरपी का मतलब होता है रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो चीज भी मल्टीप्लाइड फॉर्म में आएगी, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है आईपी कहेंगे।
क्या कहेंगे, IP। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, z इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो यहां पर जो 5 है इसके साथ आपको आयोटा साइन नजर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा, RP। आयोटा के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 8 हो रहा है प्लस का, तो ये चीज आपके पास क्या कहलाएगी, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। यहां तक नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करता चलूं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन also be written an order pair form। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं। अब वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में जाहिर करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, z इज इक्वल टू, यहां से आपने लिया x, बीच में लगाया कॉमा, आयोटा साइन हटा दिया, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा प्लस या माइनस में वो लिख देंगे आप। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे जाहिर करूं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये इसकी कहलाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे जाहिर करूंगा, तो ये आपके पास z इज इक्वल टू, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, a लिखेंगे फर्स्ट यानी कि रियल पार्ट, और i हटा के इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो b लिख देंगे यहाँ पर। तो ये इसकी क्या हो गई, ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई। तो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है। आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी जाहिर कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अगर हम इसी को कंटिन्यू करें आगे, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे z इज इक्वल टू -1 माइनस का √3 आयोटा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में जाहिर करूंगा तो मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, ये रियल पार्ट आपने -1 लिया, बीच में कॉमा लगाया, आयोटा के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा प्लस में या माइनस में उसको लिखेंगे, तो माइनस का √3 हो जाएगा, और ये आपके पास इसकी जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म आ जाएगी। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, z इज इक्वल टू, हमारे पास -1 प्लस का 8 आयोटा लिखा है, तो हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसे जाहिर करेंगे, z इज इक्वल टू, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, -1 लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, आयोटा के साथ 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, 8 को आप लिखेंगे, ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई। यहां तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, और वो ये कि एवरी रियल नंबर, ये मैं रिमूव कर रहा हूं यहां पर, every real number is also
अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ इनमें से ही छोटी छोटी चीज़ें आपसे जो है एग्जाम्पल के तौर पे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तौर पे पूछी जाती हैं, यानी कि एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। और एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं इसे। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू 5। अब यहां पर इमेजी पार्ट आपको एब्सेंट नजर आ रहा है, क्योंकि इमेजी पार्ट के साथ हमेशा आयोटा साइन मल्टीप्लाई में लिखा होता है। तो हम इसको और ऐसे कर सकते हैं, z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो अब ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आ गया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है दो चीज़ों का सम होता है, एक रियल पार्ट का, एक इमेजी पार्ट का। अगर एक और एग्जाम्पल ले लें हम, तो हम इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, z इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। तो -1 को हम कैसे जाहिर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि ये रियल पार्ट है और रियल नंबर नजर आ रहा है। तो हम यूँ लिखेंगे z इज इक्वल टू -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये आपके पास ये बात साबित हो गई कि एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या नहीं होता? तो इसका आंसर है वैसे यस। ठीक, अब इसको देखते हैं कि किसी से 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें z इज इक्वल टू 0, तो 0 अभी यहां पे लिखा हुआ है, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है तो उसमें रियल पार्ट प्लस इमेजी पार्ट होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और z इज इक्वल टू 0 प्लस मल्टीप्लाई बाय 0 आयोटा। तो इसका मतलब ये बात साबित हो गई कि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको नोट करते चलें। इसके बाद अब नेक्स्ट बात डिस्कस करता हूं आपसे, वो ये कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ग्राफ में किसी से जाहिर करेंगे, उसको देखते हैं। हम 2 डायमेंशनल सिस्टम में अमूमन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहां पर होता है ओरिजिन। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है तो ये आपके पास रियल जो है रियल लाइन होती है एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है यहां पे एक्स एक्सिस की जगह इसको हम कहेंगे रियल एक्सिस। इस एक्स को क्या कहेंगे? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम यहां पे कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस। अब यहां पर ये एक प्लेन, एक सतह बना रहा है। इस प्लेन को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हम देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको देखिएगा, इसको हम कहते हैं आर्गन प्लेन का नाम देते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, 3 नाम होते हैं इसके। या फिर इसको हम गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे ले रहा हूं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इस
प्लेन के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इस डायग्राम को मैं कहूंगा आर्गन डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? आर्गन डायग्राम कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। के किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के मीनिंग्स क्या होते हैं? तो देखिएगा, दी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम ये और इमेज भी कहते हैं, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर इसका हम इमेज देख रहे होते हैं बेसिकली। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे करूंगा, और मैथमेटिकली तौर पे हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। अब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है, यानी रिफ्लेक्शन का मतलब है आपके पास कॉन्जुगेट, तो हम लिखेंगे z बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, इसके ऊपर बार। ये बार क्या करता है कॉन्जुगेट? ये करता है आयोटा का साइन चेंज कर देगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट कहलाएगा, या फिर इसका हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब अगर हमें इसको ग्राफिकली तौर पे देखना है या समझना है तो हम ये यहां पे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ग्राफ इसका। इस वक्त z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब है x जो है रियल पार्ट है, रियल नंबर है, और y इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट यहां ड्रॉ होगा और इमेजिनरी पार्ट यहां ड्रॉ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां से यहां तक इसका एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब इसका रिफ्लेक्शन देखना है हमें, तो रिफ्लेक्शन क्या है? x माइनस आयोटा वाई। x क्या है? पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव। यानी कि अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा कहां पर? x नेगेटिव, y x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहां पे होता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहां मिलेगा। ये मुझे z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई मिलेगा। तो इसका इमेज मुझे ऐसे मिलेगा माइनस थीटा। ये तो मैंने इसको ग्राफिकली तौर पे आपको जो है समझा दिया है। अब मैं इसका न्यूमेरिकली तौर पे सॉल्यूशन बताता हूँ, और न्यूमेरिकल करना सीखते हैं क्योंकि वो अमूमन एमसीक्यूज में भी सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, और एज वेल एज जो है हम जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करेंगे अपनी, तो उसमें भी वो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूं z लिखा हुआ है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, z बार निकालिए तो -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, इसके ऊपर बार।
बार जब अप्लाई होगा यानी कि कॉन्जुगेट निकालना है तो ये आयोटा का साइन तब्दील कर देगा, तो हम कहेंगे z बार इज इक्वल टू -1 प्लस का √3 आयोटा हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, z इज इक्वल टू 4 प्लस का 3 आयोटा, और अगर हमें z बार निकालना है यानी कि कॉन्जुगेट तो 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। ये जब अप्लाई होगा तो आयोटा का साइन तब्दील कर देगा, तो z बार इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं मॉडुलस। मॉडुलस का दूसरा नाम मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पहले हम इसको मैथमेटिकली तौर पे देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस ऐसे जाहिर करते हैं, ये दो मॉड की निशान बनाए आपने, अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजी पार्ट का स्क्वायर, इमेजी पार्ट क्या है यहाँ पे y है तो y का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकली जो है इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। z इज इक्वल टू -1 माइनस का √3 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमने, तो हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर से माइनस प्लस बन जाता है 1, स्क्वायर से माइनस प्लस बना, स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 आएगा, अंडर रूट 4, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो निकाल तो लिया, मगर ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होता है बेसिकली तौर पे। तो हम यहां पे लिखते हैं कि बेसिकली मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं और ये मेरे पास ऑरिजिन है और कॉम्प्लेक्स नंबर यहां मौजूद है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो मॉडुलस जो होता है उस ऑरिजिन से यहां तक के फासले को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस आया है 2, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो 2 के बराबर है। तो ये इसकी बेसिकली तौर पे इसके मीनिंग्स होते हैं कि मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अपना आज का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यहीं पर एंड करता हूं। नए वीडियो लेक्चर्स के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।